Let's start with the second part of चरक सूत्र 2 पार्ट 2। हम द्रव्य के 19 प्रयोज्य अंग हैं। कौन कौन से? मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, अस्रिक, मांस, विर्ण, मूत्र, चर्म, रेतो, अस्थि, स्नायु, श्रृंख, नख, खुर। ये जांगम के जो प्रयोज्य अंग हैं। साथ में केश, लोमानी, रोचना, केश, लोम और रोचन, ये भी जो है रोचन के यहाँ पे गोरोचन भी है और गोरस भी है। ठीक है, तो ये जो है जांगम द्रव्य के 19 प्रयोज्य अंग हैं। अब आते हैं औद्भिद द्रव्य के। तो औद्भिद द्रव्य के प्रयोज्य अंग तो 18 है और वो कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लव, शार, क्षीरम, फलम, पुष्पम, भस्म, तेलानी, कंटकः, पत्राणी, शुंक, कंदाश्च, प्ररोहश्च, उद्भिक गुण। तो ये कितने हो गए? 18 औद्भिद प्रयोज्य अंग। लेकिन औद्भिद जो द्रव्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वनस्पत्य, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वनस्पति वो होते हैं जिसमें सिर्फ फल आते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है? फल है वनस्पति। जिसमें पुष्प और फल दोनों हो वो होते हैं वानस्पत्य। जैसे पुष्प है वानस्पत्य फलेरपि, इसको सुश्रुत ने वृक्ष बोला है। उसके बाद आता है औषध। औषध में होता है फल पाकंत। जब फल पक जाता है तो वह औषध हो जाता है। तो कई बार ऐसे लिखा था कि फल जब पक जाता है तो क्या होता है? फल पाकंत औषध। और फिर होता है प्रतान विरुद्ध स्मृत, यानी कि विरुद्ध जो होता है वो प्रतान ही होता है, लता। ठीक है, यहाँ पे थे हमारे औद्भिद द्रव्य। अब हम करते हैं पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य होते हैं 14। इन कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। सबसे पहले आता है स्वर्ण, फिर आता है समल, पंचलोह, यानी कि समला जो है यहाँ पे शिलाजीत को कहा गया है। और फिर आता है पंचलोह। पंचलोह में कौन कौन से हैं? चांदी, तांबा, वंग, नाग और लोहा। ससिक्ता, सुधा सिक्ता दोनों। मनशील, आले, मणियों। तो मनशीला आता है, हड़ताल आता है। आल यहाँ पे क्या है? हड़ताल। मणियां आती हैं, लवण आता है और गैरिक, अंजन। गैरिक आता है और अंजन आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी में जो है पूछ लेते हैं इसमें से पार्थिव द्रव्य कौन सा नहीं है, ये दे देंगे, इसमें से एक एक्स्ट्रा दे देंगे जो इसमें से नहीं होगा और वही आपको पता करना होगा। जैसे कि गैरिक अंजन है, कई बार इसमें दे देते हैं कि बताओ गोरोचन है, ऑप्शन में दे देंगे गोरोचन या गोरस दे देंगे, तो वो नहीं है, गैरिक और अंजन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे उत्पत्ति भेद से जो 3 थे वो खत्म होते हैं। फिर अब हम करते हैं कि कुछ मूलिनी फलिनी द्रव्य, या कह सकते हो द्रव्य का वर्गीकरण जो है वो कुल 66 द्रव्यों का किया गया है। एक वो किस बेसिस पे किया गया? उनको उन्होंने पहले 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है। मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध और लास्ट है शोधन वृक्ष। ठीक है, तो देखो मूलिनी होते हैं 16, फलिनी होते हैं 19, महास्नेह 4 और दुग्ध 8 और मूत्र 8। उसके बाद आते हैं लवण होते हैं 5। जो शोधन वृक्ष होते हैं उसमें 3 होते हैं क्षीरत्रय और 3 होते हैं त्रिवल्कल, तो इसको ध्यान रखना। तो अब आते हैं मूलिनी 16। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मूलिनी 16 में 3 होते हैं, वमन के लिए, नस्य के लिए और विरेचन के लिए। तो वमन में 3 होते हैं, तो इसका निमोनिक मैंने ऐसे याद किया कि पहले वमन, फिर नस्य, फिर विरेचन, तो क्या 3 2 11। ठीक है, तो इसको कैसे याद किया? 3 2 11 मूलिनी को। वहीं फलिनी 19 होते हैं, इसको याद किया है 8 1 10। ठीक है, वहां पे याद किया था 3 2 11 और यहाँ पे याद किया 8 1 10। अब 3 वहां पे कौन कौन से हैं? क्षणपुष्पी, बिंबी और वचा जिसे हेमवती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, क्षणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवत्यपि। छर्दन यानी कि वमन के लिए, और कौन कौन से हैं? क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती यानी कि वचा। फिर आते हैं नस्य के लिए। तो नस्य में मैंने निमोनिक बनाया है श्वेतर, ज्योतिष। तो श्वेत से आगे श्वेत अपराजिता और ज्योतिष से आगे ज्योतिषमती। तो श्वेत ज्योति से याद कर लो, श्वेत अपराजिता और ज्योति। और अगर हम विरेचन की बात करें तो विरेचन में निमोनिक नहीं है, उसको बस आप रीड आउट कर लो। आपको मूलिनी और फलिनी में कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, उनको अलग अलग करके बस याद करना है। जैसे प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक पुष्पी। प्रत्येक पुष्पी जो है वो फलिनी में नस्यार्थ प्रयोग होता है, जबकि प्रत्येक श्रेणी जो है वो
मूलिनी में विरेचनार्थ। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है। तो अब जैसे आता है इसमें श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, शंखनी आता है फलिनी में। तो यहाँ पे आता है श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, दंती। दंती को क्या कहते हैं? प्रत्येक श्रेणी, ठीक है। फिर दंती, फिर द्रवंती, हस्तिदंती। यहाँ पे आता है हस्तिदंती और फलिनी द्रव्य में आता है हस्तिपर्णी। और हस्तिपर्णी वहां पे वमन हेतु यूज किया है। रिपुष और हस्तिपर्णी ये दो एक्स्ट्रा होते हैं वमन में। तो फलिनी में आ गए वमन वाले, ठीक है। तो उसके बाद हस्तिदंती और उसके बाद अजगंधा, फिर गवाक्षी, अधोगुड़ा यानी कि वृद्ध दारू, शीरीड़ी और विषाणिका जिसे कहते हैं कर्कट श्रृंगी। तो ये थे मूलिनी। अब देखते हैं फलिनी। फलिनी में वामक होते हैं 8, 6 तो आपके षडवामक ही होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं रिपुष और हस्तिपर्णी। तो षडवामक कौन कौन से होते हैं? मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वागु, कृतवेधन, कुटज और धमार्गव। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज याद करने हैं। आपके पास कोई निमोनिक है तो उस निमोनिक से कर लो, नहीं तो मैंने मजीदा से किया इसको याद। एम से हो गया मदनफल, जे से जीमूतक, इक्ष्वाकु, डी से धमार्गव, फिर कुटज और फिर कृतवेधन, ठीक है। फिर आता है नस्य हेतु, बस एक होता है इसमें प्रत्येक पुष्पी जो कि है अपमार्ग, ठीक है। फिर आता है रेचन हेतु, वो होते हैं 10। अब वो है आरगवध और शंखिनी। ऊपर था अजगंधा, यहाँ पे है आरगवध, और यहाँ पे ऊपर था सप्तला, यहाँ पे है शंखिनी। फिर द्विविध कलितक यानी कि 2 मुलैठियों का वर्णन यहाँ पे किया है। एक होती है अनूप, एक होती है स्थलज। तो यहाँ पे आपको मुलैठी के टाइप्स भी पता चल गए। तो द्विविध कलितक यानी कि द्विविध मुलैठी, अनूप और स्थलज। फिर आते हैं द्विविध करंज। करंज भी 2 बताए हैं, एक है प्रकीर्य और एक होता है उदकीर्य। एक होता है लता करंज और एक है करंज। तो प्रकीर्य को बोला है लता करंज और उदकीर्य को बोला है करंज, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आते हैं विडंग, कंपिल्लक, हरितकी और अंतः कोटर पुष्पी। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से इन ड्रग्स को दे देते हैं और बताते हैं बताओ फलिनी में से कौन सा नहीं है, मूलिनी में से कौन सा नहीं है। तो आपको इनका ध्यान देना है कि कौन सा है और कौन से नहीं है, ठीक है। आते हैं हम अपने कि चतुर्विध महास्नेह। सबको पता है घृत तेल, वसा, मज्जा महास्नेह होते हैं। तो सर्पी तेलम वसा मज्जा स्नेह दष्ट चतुर्विध, जिसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? पान, बस्ती, अभियंग, नस्य, इन सब जो है इन सब चीजों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। महास्नेह के गुण क्या होते हैं? देखो स्नेहना, जीवना, बल्य, स्नेहन करते हैं, जीवन प्रदान, बल्य होते हैं, व्रण उपचय, वर्धन, व्रण को बढ़ाते हैं, वर्धन करते हैं। स्नेह ही अते च विहित वात पित्त कफापह, वात पित्त और कफ त्रिदोष शामक होते हैं, ठीक है। वात पित्त और कफ तीनों का हरण करते हैं, इसलिए त्रिदोष शामक होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं पंच लवन। तो सबको पता है सैंधव, सोवर्चल, विड, औदभिद और समुद्र, ये होते हैं हमारे 5 लवण। तो बस इनके बारे में बताया और इनको बोला दीपनीयतम मानीच। दीपनीयतम यानी कि दीपनीय तो हमारा दुग्ध भी होता है, दीपनीय हमारा मूत्र भी होता है और हमारा लवण भी होता है, लेकिन सबसे दीपनीयतम कौन सा होता है? लवण, ठीक है। और लवण उत्तमम तो आपको पता है ये सैंधव होता है। और फिर इसमें आप पढ़ सकते हो कि स्निग्धानी, उष्णानी, तीक्ष्णानी। स्निग्ध होता है सबसे पहले तो लवण कैसा होता है? स्निग्ध। उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, दीपनीय, दीपनीयतम सबसे ज्यादा दीपनीय होता है। आलेपनार्थ युज्यन्ते, आलेपनार्थ कर सकते हो अब इसका। स्नेह स्वेद द्विविधो तथा, स्नेह स्वेद विधि में जो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अधोभाग ऊर्ध्व भागेशु निरूह अनुवासने, अधोभाग और ऊर्ध्व भाग में निरूह में अनुवासन के लिए प्रयोग कर सकते हो। फिर अभ्यंजने, अभ्यंग में भोजन के लिए। शिरश्च विरेचनो मतलब शिरो विरेचन के लिए। शस्त्र कर्मणि, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लवण को आप शस्त्र कर्म में भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। शस्त्र कर्म आप पूछोगे कैसे? जैसे लेखन भेदन करना है आपको तो आप लवण से कर सकते हो। फिर आता है अजीर्ण में, अनाह में और गुल्मशूले तथा उदरे। अजीर्ण, अनाह, गुल्मशूल तथा उदरे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे आपको मूत्र और ऐसा आपको दुग्ध में भी देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ एक आधी व्याधियां, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि उनके भी लास्ट में तथा उदरे ही लिखा होता है। फिर आता है मूत्र के नाम और संख्या। तो मूत्र होते हैं 8। अब हम नाम और संख्या की बात करें तो सबसे पहले तो गोमूत्र, माहिष मूत्र, और फिर अजामूत्र, आवी मूत्र, वाजी मूत्र, खर मूत्र, उष्ट मूत्र, हस्ती मूत्र, ठीक है। आवी होता है भेड़ का, वाजी होता है घोड़े का, खर होता है गधे का,
उष्ट होता है ऊंट का, हस्ती हथिनी का, गोमूत्र माहिष मूत्र, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आता है कि मादा के कौन से होते हैं और नर के कौन से होते हैं, ये भाव प्रकाश ने बताए हैं। तो आपके गाय के, भैंस के, अजा के और आवी, अजा आवी गाय और भैंस, ये होते हैं आपके मादा के, और नर के होते हैं इसके उल्टे। ये मादा के क्यों होते हैं? क्योंकि ये लघु गुण होते हैं, और जो नर के होते हैं वो होते हैं गुरु गुण। अब हम करते हैं मूत्रों के सामान्य गुण। तो इसमें आप देखो क्या 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 पता चलता है। उष्णम तीक्ष्णम अथो अरुक्षम। उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सेम लवण की तरह उष्ण भी है और तीक्ष्ण भी है। उसके साथ अरुक्ष है, इन्होंने बस अरुक्ष बोल दिया और लवण को वहां पे इन्होंने स्निग्ध बोला। कटुकम लवणान्वितम, क्या रस होता है इसका? कटु होते हैं और लवणान्वितम, लवण होते हैं, ठीक है। दीपनियम विषघ्नम च कृमघ्नम च उपदिश्यते। अब देखो दीपन ये भी है और दीपन जो लवण भी था, लेकिन दीपनीयतम जो है वो लवण है। तो दीपनीय भी है, ये विषघ्न भी है, कृमिघ्न भी है, ठीक है। पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम शर्म उच्यते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको एक लाइन दुग्ध में देखने को मिलेगी, उसके साथ कंफ्यूजन हो जाती है, बट याद रखना कि पांडु रोग उपशिष्टा नाम पांडु रोगों में उत्तमम है, पांडु रोगों में ये उत्तम माना गया है। श्लेष्मानम शम्येत पीतम, जो पित्त और कफ का शमन करता है। मारुतम च अनुलोमयेत, वात का अनुलोमन करता है, ठीक है। कर्षोत्पत्ति अधोभागम इत्यस्मिन् गुण संग्रह, तो ये है इसके लवण के गुण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्रों के गुणों में मतपथांतर क्या है, ठीक है। चरक ने इसको पित्त विरेचक माना है, तो चरक ने क्या बोला है? कर्षेत पित्तम अधोभागम अति अस्मिन् गुण संग्रह, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने इसको पित्त विरेचक माना है। वहीं वाग्भट कहते हैं कि पित्त को बढ़ाता है, तो वाग्भट क्या? पित्तलम रुक्ष तीक्ष्ण उष्णम लवण अनुरसम कटु, तो ये लवण जिसका अनुरस है इसलिए ये जो है पित्त को बढ़ाता है। फिर विषघ्न, सुश्रुत ने इसको विषघ्न कहा है। तो सुश्रुत ने कहा है कि मूत्र मानुषम च विषापहम, मानुष मनुष्य का जो मूत्र होता है वो विष हरने वाला होता है। अष्टांग संग्रह ने भी सेम कहा है कि मूत्र मानुषम तो विषापम, यानी कि मानुष मूत्र को जो है इन्होंने मनुष्य मूत्र को विषहर माना है। अब रसायन में देखोगे तो भाव प्रकाश ने इसको रसायन माना है मूत्र को। उन्होंने कहा नर मूत्रम गरम हंति तद विधि सविदम रसायनम, यानी कि जो इन्होंने नर मूत्र है उसको रसायन माना है, ठीक है, भाव प्रकाश ने। अब आते हैं इनके प्रधान रस पे, और इसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप ट्रिक से याद करोगे। सबसे पहले हम याद करते हैं गोमूत्र, समधुरम। गोमूत्र होता है मधुर। अब गोमूत्र के साथ ऐसा कौन सा है जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है? वो है अजामूत्र। तो अजामूत्र हो गया सकषाय मधुरम। फिर आते हैं ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद हम करते हैं 3 मूत्र को एक साथ करो, वो है उष्ट्र, वाजी और आवी। उष्ट्र, वाजी और आवी तीनों तिक्त होते हैं। उष्ट्र भी, वाजी और आवी तीनों क्या होते हैं? तिक्त। लेकिन एक वाजी एक्स्ट्रा होता है और वो होता है उसमें कटु। तो वाजी क्या हुआ? तिक्त कटु। एक है खर, खर होता है सिर्फ कटु, ठीक है, खर हो गया सिर्फ कटु। और बचे 2, वो 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है माहिष सशार और हस्ती सलवण। तो लवण मूत्र किसका होता है? हस्ती का, और शारयुक्त होता है माहिष का। तो यही जो है वो थोड़े से अलग हैं, और बहुत पूछे भी यही जाते हैं, माहिष और हस्ती। बाकी पूछे तो बाकी भी जा सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है। अब हम करते हैं इनके प्रधान कर्म रोग घनता। ये भी थोड़ी सी ट्रिकी है याद करने में, बट अगर आप इसको एक ट्रिक के साथ याद करोगे तो याद हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे कृमि कुष्ठनुत। कृमि कुष्ठनुत कौन कौन से होते हैं? 2, गाय का और हस्ती का, कृमि कुष्ठनुत। फिर हम करते हैं अर्शनाशक। अर्शनाशक होता है उष्ट्र, माहिष और हस्ती। देखो हस्ती जो है अर्शनाशक है, उष्ट्र है अर्शनाशक और माहिष है अर्शनाशक। ये 2 जो सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर आता है उन्माद अपस्मार और ग्रह बाधा नाशक खरमूत्र। उत्साह अपस्मार और ग्रह बाधा नाशक में आता है खरमूत्र। फिर पूछा था कि पथ्य मूत्र कौन सा होता है? तो पथ्य होता है अजामूत्र। अजामूत्र क्या होता है? पथ्य, ठीक है। और त्रिदोषघ्न कौन सा मूत्र होता है? वो भी अजामूत्र ही होता है। फिर आता है कंडू रोग घनता में कौन सा मूत्र होता है? उदर रोगों में हित कौन सा मूत्र होता है? तो वो होता है गोमूत्र, ठीक है। फिर पूछा जाता है कई बार अर्श में, तो आपको पता चल गया कि 3 होते हैं अर्श में, हस्ती, उष्ट्र और माहिष। कई बार पूछा जाता है श्वास काश अर्श नाशक। तो जो श्वास काश में भी है और अर्श में भी है जो नाश करता है, तो वो होता है उष्ट्र दुग्ध, उष्ट्र मूत्र।
तो आपको इस तरीके से याद करना है इसको। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे माहिष के ये हैं, मूत्र इसके ये हैं, ऐसे करके तो आप इनके रोग घनता कभी भी याद नहीं कर पाओगे। इनको याद ही आपको ऐसे करना है कि कॉमन कौन कौन से, किस किस में कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि पित्त अवरोधी, तो वो होता है हमारा आवी मूत्र। ठीक है, आवी मूत्र जो होता है भेड़ का मूत्र, वो पित्त अवरोधी माना गया है। उसके बाद दो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है कि सर मूत्र किसका होता है, तो वो होता है माहिष का। माहिष का मूत्र होता है सरमूत्र, और साथ में वो शोफहर भी होता है। ठीक है, और एक लास्ट पूछा जाता है कि प्रशस्त बद्ध वीर्ण मूत्र विष श्लेष्म आमय, ये कौन सा मूत्र होता है। प्रशस्त बद्ध वीर्ण मूत्र विष में और श्लेष्म आमय, तो ये होता है हस्ती मूत्र। ठीक है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है मूत्र में। अगर आप इसको इसी तरीके से रिवाइज करोगे तो ये आपको 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप इसको अगर ट्रिकी तरीके से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके करोगे तो ये कभी भी याद नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही याद रखना है। अब हमारा टॉपिक है अष्ट दुग्ध का। सारे अष्ट मूत्र वाले सेम है, लेकिन बस उन्होंने खर दुग्ध नहीं माना, खर दुग्ध की जगह स्त्री दुग्ध माना है। और आपको पता है स्त्री दुग्ध को उदंबर की छाल में अत्य अग्नि की चिकित्सा में जो है परम श्रेष्ठ माना गया है। और बाकी जो है सेम बिल्कुल वही है कि गो दुग्ध, माहिष दुग्ध, अजा, आवी, वाजी, उष्ट्र, वो सब हस्ती, उष्ट्र सब सेम है। ठीक है, फिर आते हैं हम इसकी सामान्य गुण पे। तो देखो, प्रायशो मधुरम स्निग्धम, मधुर, स्निग्ध, शीत, स्तन्यम पयोमतम, शीतल होते हैं और ये दुग्ध को बढ़ाने वाले होते हैं। कौन से? मधुर, स्निग्ध, शीत, ये दुग्ध को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर इन्होंने बोला प्रीणनम ब्रीहणम वृष्यम मेध्यम बलम मनस्करम, कि ये प्रीणन होते हैं, ब्रीहण होते हैं, वृष्य होते हैं, मेध्य बल्य होते हैं। फिर जीवनियम श्रमहरम, जीवनीय होते हैं, श्रमहर होते हैं, श्वासकाश निर्वहणम, श्वासकाश का निर्वहन करते हैं। सर्व प्राण भृत्ताम सातम्यम, सभी प्राणियों के लिए सातवें होते हैं। ठीक है, सभी प्राणियों के लिए सातवें होते हैं। शमनम शोधनम, तथा शमन में भी इनका यूज होता है और शोधन में भी इनका यूज होता है। तृष्णाग्नम दीपनीय, अब आपने इसको यहाँ पे क्या देखा कि दीपनीय तो ये भी है। ठीक है, फिर श्रेष्ठम क्षीण शतेषु च, क्षीण और शत में श्रेष्ठ माने गए हैं। अगर किसी को क्षीण और शत हुआ है तो श्रेष्ठ है। पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल्मे तथा उदरे, देखो यहाँ पे भी पांडु रोगे का आ गया, तो इसको ढंग से याद रखो। पांडु रोग में, अम्ल पित्त में, शोष में, गुल्म में और उदर रोग में। गुल्म और उदर रोग में दुग्ध का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, तो आप इसको इसी से याद कर सकते हो कि गुल्म में और उदरे, तो गुल्म में उष्ट दुग्ध को बोला गया पीने के लिए, और उदर में भी बोला है दुग्ध पीने के लिए। वहां पे माहिष को इसके कॉम्बिनेशन के साथ बताया किस किस के साथ लेना है। तो यहाँ पे है पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल्मे तथा उदरे, और मूत्र में था पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम शर्म उच्यते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। शयतो च विशेषतः, शोथ रोग में विशेष रूप से, मैंने आपको बताया उष्ट दुग्ध जो है वो उष्ट दुग्ध का पान बोला है शोथ रोग में। फिर देखो नस्य में इसका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हो। नस्य आलेप अवगाहेशु वमन अस्थापनेशु च, विरेचन स्नेहनम च, विरेचन में कर सकते हो, स्नेहन के लिए कर सकते हो। पय सर्वत्र युज्यते, पय जो है वो हर जगह यूज किया जा सकता है, सारी जगह पय दुग्ध को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दुग्ध। फिर आते हैं हम शोधन वृक्ष, 6 जो शोधन वृक्ष बताए हैं उसमें से 3 है क्षीरत्रय, 3 है त्रिवल्कल। क्षीरत्रय में आता है अर्क, स्नूही और अश्मंतक। स्नूही तो आपको पता ही है, तीक्ष्ण विरेचना नाम स्नूही होता है। ठीक है, इसका लैटिन नेम क्या होता है? यूफोर्बिया नेरिलीफोलिया, ये यूफोर्बिएसी फैमिली का होता है स्नूही। तो स्नूही विरेचनार्थ बोला गया। अश्मंतक जो होता है वो वमन के लिए होता है, और अर्क जिसका जो सिनोनिम है उसको अलर्क भी कहते हैं। अर्क, इसको हम वमन विरेचन दोनों में यूज कर सकते हैं। फिर आता है त्रिवल्कल, जिसमें आता है पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। तो पूतिक और तिलवक दोनों ही जो है वो विरेचनार्थ यूज होते हैं। आपको पता ही है कि पूतिक और अश्वगंधा का फल यूज होता है और तिलवक की छाल यूज होती है। ठीक है, विरेचनार्थ। और कृष्णगंधा 8 व्याधियों में यूज होता है, और वो कौन कौन सी 8 व्याधियां हैं? परिसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रधि, गंड, कुष्ठ और अलर्जी। वैसे अगर आपसे पूछा जाए ना कॉमन सेंस में, कोई भी व्याधि दे दी जाए, पूछा जाए कि इसमें कौन सा कृष्णगंधा ये वो कौन सा यूज होता है, तो आप सीधा कृष्णगंधा लगाना आंख बंद करके, क्योंकि पूतिक और तिलवक दोनों विरेचना आता है। कोई ऐसे विशेष व्याधियां नहीं दी, सिर्फ इसी में दी है कि 8 जो है ये विशेष व्याधियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, और उसके बाद हमारी लास्ट टॉपिक बचता है औषध और चिकित्सक के बारे में।
तो उसमें देखते हैं हम कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। श्लोक नंबर 121 में कि औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ही यजुपे वने अविपाश्च गोपाश्च, यानी कि जो वन में रहते हैं, जो क्या कहते हैं, अजा और अवि, इन सबको जो है चराते हैं और जो वन में घूमते हैं, वो उनको जो होता है औषधियों के नाम और रूप के बारे में पता होता है। ठीक है, तो नीचे उसके बारे में कहा है कि न नाम ज्ञाने मात्रेण रूप ज्ञानेन व पुनः औषधि नाम परा प्राप्ति, यानी कि सिर्फ किसी औषधि के नाम और रूप को जान लेने से उसका पूरा ज्ञान जो है वो नहीं हो सकता। इसको स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि आपने देख लिया कि ये रासना है, आपने उसका जो है रूप देख के बता दिया कि वो रासना है, आपने उसका नाम भी बता दिया रासना, प्लूचिया लैंसियोलाटा भी बता दिया, लेकिन आपने उसके बारे में और तो कुछ बताया ही नहीं। गुण धर्म, किस गुण का है, किस धर्म का, क्या कर्म करता है, किन रोगों के लिए जो है वो किन रोगों का शमन करेगा, ये तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, उन्होंने बोला तत्विद कौन होते हैं, तो योग विन्नाह रूपज्ञ तासाम तत्विद उच्यते, जो रोगों के नाम और रूप के साथ साथ उसकी योजना को भी अच्छे से जानता हो वही तत्वविद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा था कि तत्वविद आपने कहाँ पढ़ा, तो चरक सूत्र पहले अध्याय में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण। पुरुषम पुरुषम विक्ष्यम स ज्ञेयो भिषग उत्तमम। पुरुषम पुरुषम विक्ष्य मतलब पुरुष के अनुसार, हर एक व्यक्ति के अनुसार जो है वो उनके देश काल इन सब का विचार करके ही औषधि की योजना करता है, वही श्रेष्ठ चिकित्सक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अविज्ञात, मतलब कि यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनि यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। जो वैद्य अविज्ञात रूप से जो है औषधि दे देता है, जो मतलब ना उसको नॉलेज नहीं औषधि की, लेकिन वो औषधि जो है वो हमको दे रहा है, वो विष के समान, शस्त्र के समान, अग्नि के समान और शनि के समान जो है घातक होता है। लेकिन वहीं अगर विज्ञात कोई नॉलेजेबल वैद्य जिसको अच्छी नॉलेज है औषधि की, वही अगर हमें कोई देता तो वो अमृत के समान, अमृतम यथा, वो अमृत के समान गुणकारी होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने श्लोक नंबर 132 में क्या बताया, वरम आशी विषम क्वथितम, यानी कि सर्प का विष खाकर मर जाना, सर्प का विष खाकर अपने प्राण गंवाना। ताम्र एवं व पीतम अग्नि संतप्ता, ताम्र में उबाले हुए जल को भी पी लेना। भक्षिता वापियो गुड़ा, यानी कि अग्नि में तपाए हुए लोहे के गोले को खा लेना जो है, ये सब चीजें खा लेना, ये सब चीजें कर लेना अच्छा है, लेकिन न तो श्रुतवताम वेशम विभ्रता शरणागतवाद, लेकिन वैद्य के वेश में बैठकर जो हमारे पास शरण में आए हुए रोगी हैं उनका ग्रहितम, उनका अन्न पान और उनका धन लेना जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं तदेव युक्तम भैषज्यम यदा आरोग्य कल्पते, वही औषध सबसे श्रेष्ठ है जो आरोग्य प्रदान कर सके। सच एव भिषजाम श्रेष्ठ रोग्यभ्यो च प्रमोचेत, और वही श्रेष्ठ जो है, वही वैद्य जो सबसे श्रेष्ठ है जो हमें रोगों से हमारा निवारण कर सके। ठीक है, ओके, सो अब लास्ट देखो, लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। सम्यक प्रयोगम सर्वेशाम सिद्धि आख्याति कर्मणाम सिद्धिर आख्याति सर्वेश्च गुण है युक्तम भीषक्तमः। ठीक है, सभी कार्यों में सिद्धि का प्राप्त होना, यह पता चलता है कि हमें सिद्धि उस कार्य में कितनी सफलता मिली है, और यह वैद्य कितना उत्तम है ये तभी पता चलता है जब हम उसके कार्य सिद्धि देखते हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं ना कि इस वैद्य ने कितने पेशेंट्स को ठीक किया, जब हमें कोई बताता है इन्होंने इसको ठीक किया तो हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है जान के कि इन्होंने इनको ठीक कर दिया। ठीक है, तो हम भी जाएंगे, तो वो उनकी कार्य सिद्धि से ही पता चलता है कि वो वैद्य कैसा है। अब देखो, इति अग्निवेश कृत्य तंत्रे, अग्निवेश का तंत्र चरक प्रति संस्कृत्य सूत्र स्थाने भेषज चतुष्के दीर्घ जीवित्यो नामम प्रथमो अध्याय। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ऑलरेडी कि हमारे तंत्र कौन था, हमारे प्रति संस्कर्ता, ये सब के द्वारा लिखा हुआ जो है दीर्घम जीवित्य नाम जो पहला अध्याय था वो यहीं पे समाप्त होता है। सबसे उसके बाद पूछा जाता है कि दीर्घम जीवित्य अध्याय में कितने श्लोक पूछे गए हैं, तो दीर्घम जीवित्य अध्याय में 141 श्लोक पूछे गए हैं। अब उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जो इसका आंसर आपको मुझे करना है। तो चलिए फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप क्वेश्चन जो है वो बोलो और देखो कि आपको कितना समझ में आया। पहला क्वेश्चन कि पहले अध्याय में कितने मांगलिक पाद हैं? फर्स्ट 8, 6, 5, 9। सो द आंसर इज 8। सेकेंड क्वेश्चन कि उग्र तपा किसका पर्याय है? भरद्वाज, इंद्र, आत्रेय, पुनर्वसु, नन ऑफ द अबव।
उग्रतपा भरद्वाज का पर्याय है, क्योंकि भरद्वाज उनको उग्रतपा क्यों कहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत साल तपस्या की थी। तीसरा, शचीपति किसका पर्याय है? भरद्वाज, इंद्र, आत्र पुनर्वसु या अग्निवेश। शचीपति जो है वो इंद्र का पर्याय है। फिर नेक्स्ट, अमित आयु किसका पर्याय है? भरद्वाज, इंद्र, अग्निवेश या पुनर्वसु। अमित आयु जो है वो भरद्वाज का पर्याय है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि अमित आयु भरद्वाज का पर्याय है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक आयुर्वेद का ज्ञान पाकर सुखपूर्वक जिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा आयु का पर्याय नहीं है? पहला नित्यक, दूसरा आवस्थिक, तीसरा धारी, चौथा जीवितम। सो द आंसर इज आवस्थिक, क्योंकि आवस्थिक काल का पर्याय है और आयु का है अनुबंध, नित्य, अनुबंध, धारी और जीवितम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यम एकत्व कर्म क्या है? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य या कर्म विशेष? तो इसका आंसर है गुण सामान्य। सामान्य में एकत्व कर्म गुण सामान्य, फिर तुल्य अर्थता ही सामान्य कर्म सामान्य और सर्वदा सर्वभावा नाम द्रव्य सामान्य। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, चक्रपाणि ने कितने सामान्य गुण माने हैं? तो चक्रपाणि ने 30 सामान्य गुण माने हैं, जिसमें से 20 जो है वो गुणवादी गुण है और 10 जो है वो परादी गुण है। ठीक। कौन सा चेतन द्रव्य होता है? स इंद्रिय, निरेंद्रिय, मन या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है स इंद्रिय। स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, निरेंद्रियम अचेतनम। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीटेड प्रयत्नादि डैश चेष्टितम उच्यते, कर्म, गुण, द्रव्य, समवाय। प्रयत्नादि डैश चेष्टितम उच्यते, कर्म, गुण, द्रव्य, समवाय। तो इसका आंसर है कर्म। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, जो भी प्रयत्न किए जाते हैं चेष्टा में उसको कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्रव्यम आश्रितम, फर्स्ट कर्म, सेकंड गुण, थर्ड नन ऑफ द अबव, फोर्थ बोथ। सो बोथ, द्रव्य के आश्रित कर्म भी रहते हैं और गुण भी रहते हैं, तो कर्म और गुण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग और आरोग्य के आश्रय क्या होते हैं? पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा इंद्रिय और चौथा ए और बी। सो द आंसर इज ए और बी। वेरी सिंपल, शरीर और मन जो होते हैं वो कारण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चरक संहिता के आदि व्याख्याकार कौन है? पुनर्वसु, आत्रेय, अग्निवेश, चरक या दृढ़बल। आदि व्याख्याकार कौन है इनमें से? सबसे पहले आदि व्याख्याकार थे आत्रेय पुनर्वसु, तो आत्रेय पुनर्वसु जो है वो आदि व्याख्याकार हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, कौन सा मूत्र ग्रह बाधा नाशक होता है? कौन सा मूत्र ग्रह बाधा नाशक होता है? अजामूत्र, वाजीमूत्र, उष्ट्रमूत्र या खरमूत्र? सो द आंसर इज खरमूत्र। ठीक है। नेक्स्ट, अश्मंतक का क्या प्रयोग करते हैं? वमन, विरेचन, बोध या फिर परिसर्प रोगों में? तो अश्मंतक का प्रयोग किसमें करते हैं? वमन में। ठीक है। चरक अनुसार फलिनी वर्ग में से निम्न में से कौन सा द्रव्य समावेश नहीं है? मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, आम्लकी। सो द आंसर इज आम्लकी। ठीक है। आम्लकी जो है वो फलिनी द्रव्यों में इंक्लूडेड नहीं है। आप कई बार ऐसे सोचते हो कि आंवला है, आंवला का फल यूज होता है तो फलिनी में हो सकता है, बट आंवला का फलिनी में नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा एक पार्थिव द्रव्य नहीं है? अंजन, गैरिक, सुवर्ण और गोरोचन। गोरोचन, क्योंकि गैरिक, अंजन मैंने आपको उसी टाइम बताया था, गोरोचन पूछ लिया, गोपित्त पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आंसर होना चाहिए आपका कि गोरोचन नहीं है और बाकी है। नेक्स्ट, पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम शर्म उच्यते, ये किसमें है? मूत्र, दुग्ध, लवण या फिर स्नेह में? सो द आंसर इज मूत्र, पांडु रोग उपशिष्टा नाम। वहीं पांडु रोग अम्ल पित्ते, शोष में, गुल में और तथा उदरे, इसमें है हमारा दुग्ध। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना यहाँ पे। ठीक है। वात और पित्त के लक्षणों में कौन सा एक गुण जो है वो समान है? शीत, लघु, उष्ण, स्निग्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्शनाशक कौन सा होता है? गोमूत्र, माहिष मूत्र, खर मूत्र या आवी मूत्र? तो यहीं पे आपका ये खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही कि इस चैप्टर में कितने श्लोका बताए गए हैं, तो 141। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वायरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।